तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल होना किसी भी प्रो रेसलर के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। कई बार हॉल ऑफ फेम में उन रेसलर्स को भी शामिल किया गया जिन्होंने कंपनी के बाहर भी अपार सफलता प्राप्त की, और कुछ ऐसे रेसलर्स भी हुए जिन्होंने WWE में कोई भी टाइटल नहीं जीता और हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिए गए। कौन थे रेसलर्स, चलिए जानते हैं मिस्टीरियस बुक के इस खास अंक में। मगर आज का अंक शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल मिस्टीरियस बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। तो देर किस बात की, बिना देर किए सीधे खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को। जेक द स्नेक रॉबर्ट्स। साल 2014 के समय जेक द स्नेक रॉबर्ट्स को हॉल ऑफ फेम का सम्मान दिया गया था। ये पुराने जमाने के खतरनाक रेसलर हुआ करते थे। यह रेसलिंग में अपने सांपों को भी शामिल कर लिया करते थे। कभी अपने साथ बड़ा अजगर तो कभी बड़ा कोबरा लेकर रिंग में आते थे। इन्हें देखने मात्र से कई रेसलर्स रिंग छोड़कर भाग जाया करते थे। इनका खौफ इतना ज्यादा था कि आंद्रे द जायंट जैसे रेसलर्स भी इन्हें देखकर कांप उठते थे। पर इन सब के बावजूद जेक द स्नेक रॉबर्ट्स को कभी चैंपियनशिप वाली स्टोरी लाइन में डाला ही नहीं गया। ये ऐसे रेसलर थे दोस्तों जिन्होंने कई ऐतिहासिक मैच भी दिए थे। कहा जाता है कि एक मैच के दौरान इन्होंने माचो मैन रैंडी सेवेज को अपने कोबरा से कटवाया भी था। पर कंपनी में दिए गए अतुलनीय योगदान की बदौलत इन्हें साल 2014 के समय हॉल ऑफ फेम का सम्मान दिया गया। ये टॉप रेसलर्स हुआ करते थे दोस्तों जिनके पास कम से कम कोई तो चैंपियनशिप होना ही चाहिए था। वर्तमान में जेक द स्नेक रॉबर्ट्स ऑल एलिट रेसलिंग में दिखाई देते हैं। यहाँ इनके द्वारा दिए गए प्रोमो एक नंबर के होते हैं। WWE द्वारा इन्हें जल्द कंपनी में दोबारा बुलाना चाहिए। द फेबुलस फ्री बर्ड्स। द फेबुलस फ्री बर्ड्स को साल 2016 के समय हॉल ऑफ फेम का सम्मान दिया गया था। ये पुराने जमाने के दिग्गज रेसलर हुआ करते थे और इनकी टीम को फैंस बहुत ज्यादा चाहते थे। इनकी प्रसिद्धि का अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि इनके नाम से एक रूल आज भी कंपनी में चलता है। इसे फ्री बर्ड रूल कहा जाता है और इस रूल के हिसाब से टैग टीम में से कोई भी मेंबर टैग टीम टाइटल्स को डिफेंड कर सकता है। ये कई बड़े रेसलिंग प्रमोशंस में खूब सफलता प्राप्त कर चुके थे। ये WCCW, WCW और NWA में बहुत बड़ा नाम थे, पर WWE में आकर यह एक भी टाइटल को अपने नाम नहीं कर पाए। WWE में अतुलनीय योगदान की बदौलत इन्हें हॉल ऑफ फेम का सम्मान दिया गया था। जिम्मी स्नूका। WWE सुपरस्टार जिम्मी स्नूका को सुपर फ्लाई का नाम दिया गया था। यह हवा में ऐसे करतब करते हुए स्टंट किया करते कि इन्हें सुपर फ्लाई नाम दे दिया गया था। साल 1996 में इन्हें WWE हॉल ऑफ फेम के सम्मान से सम्मानित किया गया। द रॉक के अनोई परिवार में इनकी शादी हुई थी, जिस वजह से इन्हें भी अनोई परिवार का सदस्य कहा जाता है। यह एक लेजेंड प्रो रेसलर के लेवल के रेसलर थे दोस्तों, पर यह कभी चैंपियनशिप नहीं जीत पाए। पर कंपनी में इनका योगदान अतुलनीय था, जिस वजह से साल 1996 में इन्हें हॉल ऑफ फेम का सम्मान दिया गया था। स्वर्गीय जिम्मी स्नूका को उनके यादगार मैचों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। जंकयार्ड डॉग। जंकयार्ड डॉग को पुराने जमाने का खूंखार रेसलर माना जाता था। इन्हें भी दिग्गज रेसलर्स की सूची में रखा जाता है और साल 2004 के समय इन्हें हॉल ऑफ फेम का सम्मान दिया गया था। यह गले में मोटी जंजीर लपेटकर रिंग में आया करते थे। इन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो कोई इंसान खतरनाक कैद से भाग आया हो। रिंग में आकर यह प्रतिद्वंदी रेसलर का जमकर कुटान किया करते थे। पुराने समय
समय में रेसलर्स के मध्य इनका बहुत ज्यादा खौफ हुआ करता था। ये जिसे भी मारते बहुत गंदी तरीके से मारते थे। इन्होंने WWE का बहुत फायदा करवाया और खूब नोट दिलवाए, पर ये कभी चैंपियनशिप वाली स्टोरी लाइन में शामिल नहीं हो पाए। पर कंपनी वालों ने इनका योगदान नहीं भुलाया और साल 2004 के समय इन्हें हॉल ऑफ फेम का सम्मान दिया। पॉल ऑर्नफोर्ड। पुराने समय में पॉल ऑर्नफोर्ड का शरीर काफी बलशाली था और यह NWA हैवीवेट चैंपियन भी रह चुके थे। इन्हें द गोल्डन एरा का दिग्गज रेसलर भी कहा जाता है। यह रोडी पाइपर और बॉब ऑर्टन जैसे रेसलर्स के साथ खतरनाक लड़ाइयां लड़ते थे, पर इन सब के बावजूद यह कंपनी में कोई भी चैंपियनशिप नहीं जीत पाए। WWE में दिए गए अतुलनीय योगदान की बदौलत साल 2005 के समय इन्हें WWE हॉल ऑफ फेम का सम्मान दिया गया। ये ऐसे रेसलर थे जो चैंपियनशिप के तो हकदार थे ही। जेरी द किंग लैरर। कभी कभार यह आजकल कंपनी में दिख भी जाते हैं। जेरी द किंग लैरर प्रो रेसलिंग इतिहास के सबसे चहेते रेसलर्स की लिस्ट में आते हैं दोस्तों। WWE में दिए गए अतुलनीय योगदान की बदौलत साल 2007 में इन्हें हॉल ऑफ फेम का सम्मान दिया गया था। कंपनी में तो यह कोई भी चैंपियनशिप हथिया नहीं पाए, पर AWA गोरिल्ला चैंपियनशिप रेसलिंग और MCW में यह चैंपियन बन चुके थे। 1970 से लेकर 1980 के बीच यह काफी लोकप्रिय हो गए थे, पर दुर्भाग्यवश यह WWE में कोई भी चैंपियनशिप न हथिया पाए। डस्टी रोड्स। स्वर्गीय डस्टी रोड्स को साल 2007 के समय हॉल ऑफ फेम का सम्मान दिया गया था। ये कोडी रोड्स और गोल्डस्ट के पिताजी हुए। इन्हें प्रो रेसलिंग जगत का सबसे महान रेसलरों में से एक माना जाता है। इन्हें द अमेरिकन ड्रीम नाम दिया गया था। WCW में यह बहुत बड़ा नाम थे, पर WWE का सफर इनके लिए कुछ खास नहीं था। WWE में इन्होंने अतुलनीय योगदान दिया, पर इन्हें चैंपियनशिप वाली स्टोरी लाइन में रखा ही नहीं गया। कंपनी वालों ने इनके योगदान का सम्मान किया और साल 2007 में इन्हें हॉल ऑफ फेम का सम्मान दिया गया। द आइकन स्टिंग। स्कॉर्पियन स्टिंग को हॉल ऑफ फेम का सम्मान साल 2016 के समय दिया गया। साल 2001 में जब WCW को WWE ने खरीद लिया तो स्टिंग उन चुनिंदा रेसलर्स में से थे जिन्होंने WWE में न आने का फैसला लिया। कुछ धार्मिक कारणों की वजह से स्टिंग कंपनी में न आ पाए। इन्हें अपने समय का महानतम प्रो रेसलर माना जाता है। साल 2014 के समय कंपनी के मालिक विंस मैकमैन के आग्रह पर स्टिंग ने WWE में डेब्यू किया, पर एक गंभीर चोट की वजह से स्टिंग को रिटायर होना पड़ा। इसके 2 साल बाद यानी साल 2016 के समय स्टिंग को हॉल ऑफ फेम का सम्मान दे दिया गया था। आज भी स्टिंग और अंडरटेकर के मैच को लेकर बहुत सारी अफवाहें सामने आती हैं, पर स्टिंग का अब कंपनी में आना काफी मुश्किल लगता है। यह भी दुख की बात है दोस्तों कि स्टिंग WWE में कोई भी टाइटल जीत नहीं पाए। तो ये थे दोस्तों वे WWE हॉल ऑफ फेमर्स जो एक भी चैंपियनशिप नहीं जीत पाए। काफी मेहनत करने के बाद हमने यह वीडियो तैयार किया है दोस्तों। अतः वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।